किरोड़ीलाल मीणा जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि या तो इसका समाधान करो, नहीं तो मैं टूट पड़ूं। आओ साहब, स्वागत है आपका। आपका गांव भी तो नंदी की ढाई में पड़ता है। आओ ना, बैठो हमारे साथ, बोलो ना हमको पानी चाहिए, नंदी में डालो पानी। क्यों नहीं खड़े होते? कि अगर आप हमें पानी नहीं देते तो लोग वोट क्यों दें? जो लोग किसी भी पार्टी से हो, यहाँ से जीत के गए हुए, वो कहाँ दिख रहे हैं? लोगों की पीड़ा में तो दिख ही नहीं रहे। तो तुम्हें जिता के हमें क्या मिलेगा? घर बैठो। 3 साल तक क्या करते थे? क्यों नहीं करा? आप एक पद पे हैं, MLA हैं, आपको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इस भाषा का प्रयोग इट्स नॉट गुड। इतने सालों से एक ही कुएं का तो पानी पी रहे हैं गुजर और मीणा। अब बात अलग है, किसी भी कारण से कुएं में 2 पटवारे हो गए तो वो कुआं एक साथ करने का समय है कि इलेक्शन से 2 साल पहले ही ये जरूरत आती है, उससे पहले नहीं आती। पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए समाजों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है। बार इलेक्शन आते हैं तो हम पाचरा का, चंबल का पानी पाचरा में लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करते क्यों नहीं हो? पूर्वी राजस्थान का पांचना बांध इस समय राजस्थान की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। एक तरफ मीणा समाज के लोग खंडीप में पिछले 14 दिन से धरना दे रहे हैं और मांग की जा रही है कि पांचना बांध के कमांड एरिया में नेहरू द्वारा सिंचित भूमि के लिए पानी दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ पांचना बांध पर 39 गुजरों के गांव बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि तमाम जो इस बांध क्षेत्र में जो 39 गांवों की जमीन गई है, इस पानी पर पहला अधिकार हमारा है। आज करौली के देवलेन मोड़ पर एक सभा है जिसमें पांचना को लेकर तमाम 360 गांव जो नदी के बहाव क्षेत्र में थे, वो पानी की मांग को लेकर एक बड़ी सभा कर रहे हैं। हमारे साथ विजय मैसला बातचीत के लिए मौजूद है। पांचना को लेकर बड़ी सियासत राजस्थान में हो रही है। एक तरफ मीणा समाज धरना दे रहा है, दूसरी तरफ 39 गाँव धरना दे रहे हैं और तीसरी तरफ अब ये 360 गाँव की एक महापंचायत है। तो ये राजनीति थोड़ी हो रही है, ये तो मांग हो रही है। अब इसको राजनीतिकरण करोगे तो उसका हमारे पास कोई तोड़ है नहीं। अगर एक नदी सूखी है, उसके अंदर अगर हम पानी मांग रहे हैं तो इसमें राजनीति किस बात की? जिस व्यक्ति ने अपने गांव, अपने खेत दे दिए डैम को बनाने के लिए, अगर उसमें अपना पानी मांग रहे हैं तो इसमें राजनीति किस बात की? कोई राजनीति नहीं है। लोगों की जरूरत है, उसको पूरा करना चाहिए। और मैं आप ऑन रिकॉर्ड एक बात कह देता हूँ, आपको शायद लोगों को पता नहीं है। जब ये डैम बड़ी करी गई थी तब एक एफिडेविट के ऊपर लिखा था सरकार ने कि एक गेट इसका निरंतर 12 महीने खुला रहेगा, नंदी चलती रहेगी। वो क्यों नहीं चालू हो रहा? कर्नल साहब भी थे उस जब वो काम हुआ था। अब मुझे बताओ, सरकारें वो कागज अंदर दुबा के क्यों बैठी हुई है? नेचुरली कभी भी जो गांव बसते हैं वो नदी पे बसते हैं, कभी भी नदी गांव पे नहीं बसती है। तो जिस चीज की वजह से गांव बसे 360, आपने उनका वो मेन धरातल ही हटा दिया। इस लोगों का विचार ये आ रहा है, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह देता हूँ कि अगर आप हमें पानी नहीं देते तो लोग वोट क्यों दें? 20 साल से वोट दे दे के लोग बाग थक गए हैं। रुझान ये है कि अगर आप हमें पानी नहीं दे सकते तो हम आपको वोट क्यों दें? जो लोग किसी भी पार्टी से हो, यहाँ से जीत के गए हुए, वो कहाँ दिख रहे हैं? लोगों की पीड़ा में तो दिख ही नहीं रहे। तो तुम्हें जिता के हमें क्या मिलेगा? घर बैठो। 20-25 गाड़ियां आई, खड़े हो, लोगों के साथ खड़े हो, पानी ला करके दो, अन्यथा सोचो कुछ चुनाव अभी और कुछ चुनाव बाद में अगर लोगों ने वोट का बहिष्कार कर दिया तो क्या जवाब दोगे? ऊपर मैसेज ऊपर से बहुत आ रही, गेट सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में 360 गांव और उसके रिश्तेदारियों के गांव जो 1200, 1500, 2000 होंगे, अगर वो सारे के सारे एक बार ये निर्णय ले लें कि हमें वोट ही नहीं देना, हमें पानी नहीं दे रहे हो, तो कहाँ जाओगे? कौन से लोकतंत्र की बात कर रहे हो आप? पानी सबकी बेसिक डिमांड है। आपने लंबे समय राजस्थान में काम किया और उसके बाद पूर्वी राजस्थान में भी पानी को लेकर काम किया। आखिर ये समस्या है क्या? आखिर ये समस्या है क्या? 20 साल से कमांड एरिया का पानी बंद है, बांध में जो पानी है वो प्रोटोकॉल। मुझे आप ये बताओ, ये जो 5 साल में चुनाव होते हैं और चुनाव होने के 3 साल के बाद जब 2-2.5 साल बचते हैं इलेक्शन के, तब यहाँ पे कमांड एरिया से पानी की बात उठती है। भाई से निवेदन है, सोचना पड़ेगा ना आपको। की मर्यादा 3 साल तक क्या करते थे? क्यों नहीं करा? विजय जी,
खंडीप में एक महापंचायत चल रही है, तमाम तरह के बयानबाजी हो रही है। रामकेश मीणा ये कह रहे हैं गुर्जर समाज के कुछ लोग दादागिरी कर रहे हैं और जो पांचना बांध है उस पर 20 वर्षों से पानी को रोक कर बैठे। हाँ तो रोक के बैठे, क्या दिक्कत है? साथियों से निवेदन है, बैठ जाए। इतने सालों से आपकी भी तो सरकार थी, आप एडवाइजर थे, हम आपका सम्मान करते हैं, आप एक पद पे हैं, एमएलए हैं, आपको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। एक किसी रिप्रेजेंटेटिव का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इस भाषा का प्रयोग, भाई आपसे निवेदन है, इट्स नॉट गुड। जिसके माध्यम से ये पहुंच रही है उसको तो कम से कम सुचारू करने। बहुत बुरा टेस्ट छोड़ के जाता युवा है। साथियों से निवेदन है, और जहाँ मशीनें लगी मैं हैं, तो ये वो उम्मीद कर रहा था कि आपसे विनम्र आग्रह करता हूं बातों में मिठास होती। कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग हैं जो आखिरकार इतने सालों से एक ही कुएं का तो पानी पी रहे हैं गुर्जर और मीणा। उनको एक बार धैर्य से अब बात अलग है, किसी भी कारण से कुएं में तो पटवारे हो गए तो वो कुआं एक साथ करने का समय है, झगड़े करने का समय थोड़ी है। हाँ, पानी रुका हुआ है, 20 साल से रुका हुआ है। एक बार अब सब निवेदन है, और रामकेश जी को भी खूब अच्छी तरह पता है कि क्यों रुका हुआ है। ये पहली मीटिंग तो है नहीं, इतने सालों से मीटिंग हो रही है, आज ही क्या होता है। और एक बात जरूर कहूंगा मैं अब सबसे निवेदन है कि इलेक्शन से 2 साल पहले ही ये जरूरत आती है, उससे पहले नहीं आती। जब आप एडवाइजर थे सरकार में, तब क्यों नहीं रिजॉल्व कराया? लेकिन क्यों नहीं कराया? इसलिए समझने वाली बात है। और कर्मी को ये लोग नदी में जाके अनफॉर्चुनेट है, लेकिन शांति का पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए समाजों को लड़ाने की कोशिश करते हैं, जो ठीक नहीं है। रामकेश मीणा जी का भी स्टेटमेंट है, आपने सुना, और खंडीप में जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसको भी आप लोग सुन रहे हैं। वो एक सांसद है, एक सांसद की गरिमा होती है। हमारे 484 भूपेंद्र जी चौधरी का कहाँ है गरिमा? किसानों के लिए भाई भूपेंद्र जी गरिमा तो मुझे दिखी नहीं रही उनमें, उनकी भाषा शैली में। और चौराहे पे खड़े हुए किसी छोरे की भाषा शैली में फर्क क्या है? और सामने बैठे हुए बुजुर्ग और युवा साथी, तो सीट्स भी एक्सचेंज कर लो ना, के ऊपर कटाक्ष उसको नहीं होगा। संसद में भेज दो, आप वहां बैठ जाओ। उपलब्धि है, बिहेवियर तो आपका ऐसा ही है। मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सारे समाजों को एक साथ शांति से इसको रिजॉल्व करना चाहिए। झगड़े से कुछ नहीं होता, झगड़ा करने के लिए हमारे पास भी बहुत सारा सामान है, कल कर देते, सबको पता, लेकिन ये नहीं करना है। एक समझदार व्यक्तित्व के धनी को, जो भारत के विकास की बात करता है, क्षेत्र के विकास की बात करता है, वो लोगों को लड़ाता नहीं है, वो एक जगह बिठा करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की बात करता है। अगर 20 साल से पानी बंद है तो कोई कारण होगा ना। और रक्षा जो बॉर्डर पर रक्षा ये बात सबको पता है, ये इशारों में है। इसका समाधान क्या है? अब वो जो कमांड एरिया वो भी पानी मांग रहा है, और 360 गांव, पांचना में तो इतना पानी है नहीं जो सबकी। देखो, इसका सॉल्यूशन है, पानी चलता रहना चाहिए, नदी बहती रहनी चाहिए। नहीं हटेंगे, नहीं मानेंगे। बारिश आएगी, जब आएगी पानी खोलो, उसके बाद एक गेट खोल के रखो, चंबल का पानी पांचरा में लाओ। क्यों नहीं ला रहे? हर बार इलेक्शन आते तो हम पांचरा का, चंबल का पानी पांचरा में लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करते क्यों नहीं हो? सबको पता है, कहने की जरूरत ऐसा है। हम लड़ेंगे नहीं, हम दोनों भाई भाई हैं। ये शेर आया, शेर आया, शेर आया, लो देख लो, आज आ गया शेर। बहुत बढ़िया मुखर्जी, अब करो। शानदार शानदार। अब भूपेंद्र जी सोलंकी साहब तो यहाँ के लोग तो कह रहे हैं हम वोट नहीं देंगे, तो भैया जो खंडीप में बैठे हैं वो भी तो कहते हैं ना कि हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारा पानी नहीं हो जाता। मामला ही खत्म, 2 दिन में काम हो जाएगा, करो तो सही। और अगर वो कहते हैं कि हम नहीं वोट वाला काम नहीं करेंगे, तो समझ लेना भाई कि वो राजनीति करे, उनको वोट चाहिए, हमको पानी चाहिए, यही फर्क है। वोटों के बहिष्कार की आप बात कर रहे हैं, बात चल रही है, सब जगह यही बात चल रही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लंबा संघर्ष पैदा कर दिया और ये बना दिया गया इस पूरी लड़ाई को गुर्जर मीणा वर्सेज। सचिन पायलट का भी लगातार नाम ले रहे हैं, सचिन पायलट को कमजोर करने मतलब नहीं है ना। तो ये गुर्जर मीणा की लड़ाई है। यहाँ पर जब हम बैठे हैं यहाँ पे, तो ये गुर्जरों के अलावा सारी जातियां बैठी हैं। हमारे इस सभा के अध्यक्ष जाट साहब हैं, एससी के लोग हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे। प्यास किसी जाति को देख करके नहीं लगती। जो भैंस जो प्यासी मर रही है वो जाट की भी हो सकती है, वो गुर्जर की भी हो सकती है, वो बैरवा की भी हो सकती है।
उस चीज को नहीं देख रहे हैं लोग बाग, हर चीज में नेतागिरी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। तो भाई साहब आप जो देखोगे आपको वो मिलेगा। अगर आप उसमें प्याज देखोगे तो आपको पानी मिलेगा, अगर आप उसमें पॉलिटिक्स देखोगे तो आपको राजनीति मिलेगी। आपकी जैसी आंखें होंगी, जैसा मन होगा, जैसा विचारधारा होगी, वैसा ही चीज आपको दिखेगा। कालिक मन से कालिक दिखता है, हरित मन से हरा दिखता है। सरकार से अब किस तरह की डिमांड रखेंगे, क्योंकि अब सरकार के नुमाइंदों से आप लोगों की बातचीत होगी, हजारों की तादाद में लोग आए। सरकार से बात क्या करनी, अगर अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर गड़बड़ है ना कहीं पर। सबको पता है पानी चाहिए, ले दे दो। सब कह रहे हैं 50 गांव में 49 विलेजेस के अंदर पानी पहुंचना चाहिए। इसमें क्या दिमाग लगाना, मतलब अगर इसके बाद भी अगर किसी को लिखित में समझौता देना पड़ रहा है कि भाई हमें क्या चाहिए, तो लानत है उस समझने वाले को और लानत है समझाने वाले को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसी संभाग से आते हैं। जवाहर सिंह बेडम सरकार में, किरोड़ीलाल मीणा जो सरकार में कृषि मंत्री हैं, वो किरोड़ीलाल मीणा जी ने एक चिट्ठी लिखी है कि या तो इसका समाधान करो नहीं तो मैं टूट पड़ूं। आओ साहब, स्वागत है आपका। आपका गांव भी तो नंदी की ढाई में पड़ता है। आओ ना, बैठो हमारे साथ, बोलो ना हमको पानी चाहिए, नंदी में डालो पानी। क्यों नहीं खड़े होते? सबसे पहले तो मैं जो लोग वहां पर एक बात कहूंगा जरूर यहाँ की जो संगठन समिति है कि केवल और केवल कन्वीनियंस बेस पर लोगों का इस्तेमाल करना बंद करें, लोगों के लिए खड़ा होए। और अगर वो कहते हैं कि हम एक ही जाति के लीडर हैं तो भाई ठीक है, सो बी इट। तो ये हमारे साथ विजय बैंसला थे। आप तस्वीरों में देखेंगे बड़ी संख्या में यहाँ तमाम समाजों के लोग पहुंचे और कमांड एरिया के जो लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नहरों में पानी छोड़ा जाए। दूसरी तरफ 360 गांव जो भाव क्षेत्र के गांव हैं, उन गांवों की मांग है कि नदी में पानी छोड़ा जाए, क्योंकि 5 नदियों के का जहाँ संगम होता था वो 5ना बांध बनाया गया था और गंभीरी नदी के माध्यम से ये पानी भरतपुर की तरफ जाता था। भरतपुर में जब बाढ़ आती थी तो उसके लिए इस 5ना बांध का निर्माण किया गया था। अब तमाम गांवों की मांग ये है कि जो नदी किनारे जो गांव हैं वहाँ सूखे की स्थिति है और 700-700 फुट तक पानी नहीं है जमीन के नीचे। ऐसे में सिंचाई और पीने के पानी के लिए नदी में पानी छोड़ा जाए। 5ना का जो पानी है जिसका लाभ 360 गांवों को भी मिलना चाहिए। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत।